सीताराम सीताराम, भज प्यारे मन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम, भज प्यारे मन सीताराम। सीताराम सीताराम, भज प्यारे मन सीताराम। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय, राघवेंद्र सरकार की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, सत्संग के प्रत्येक शब्द को हृदयंगम करने का प्रयत्न करें। देखिए, संसार में जितने भी धर्म हैं, मैं केवल हिंदू धर्म की बात नहीं कर रहा, हमारे विश्व में टोटल 13 धर्म हैं, जिसमें 10-11 धर्म तो इंडिया के अंदर ही हैं। प्रत्येक धर्म के अंदर एक चीज कॉमन, वो क्या? सब भगवान से, अल्लाह से, जीसस से प्रेम करने के लिए बताते हैं। और हम आप लोगों से निवेदन करते हैं कि प्रेम करना प्रत्येक जीव को आता है। ऐसा संसार में कोई जीव नहीं जिसे प्रेम करना ना आता। मैंने अपने इस छोटे से जीवन काल में भक्ति के अनेक आचार्यों का मार्ग हृदयंगम करने का प्रयत्न किया, लेकिन मुझे सबसे ज्यादा नारद जी के बताए हुए भक्ति मार्ग पर, क्यों? नारद जी ने अनंत जीवों का कल्याण किया। नारद जी ने अनंत जीवों का कल्याण किया है। भक्ति के अनेक प्रकार बतलाए गए, एक एक शब्द पे ध्यान दीजिएगा। परंतु नारद जी जिस भक्ति की व्याख्या करते हैं वो प्रेम स्वरूपा है। अब प्रेम माने क्या होता है? देना। ध्यान से सुनिएगा, प्रेम माने लेना नहीं, लेना तो स्वार्थ हो गया। यानी अगर हम भगवान से प्रेम करें तो हम भगवान को देने वाले बनेंगे, लेने वाले नहीं। ये बहुत गहराई से समझने का विषय है। संसार में प्रत्येक जीव संसार से कुछ चाहता है, इसी को स्वार्थ कहते हैं। अब प्रेम माने होता है देना। तो भक्ति प्रेम स्वरूपा है। इसका क्या मतलब है कि आपका भगवान में प्रेम हो गया? ध्यान से सुनिएगा, इसमें भगवान में अनन्य प्रेम हो जाना ही भक्ति है। एक ही लाइन में नोट करो, भगवान में अनन्य प्रेम हो जाना, यही भक्ति है। अब बात आ गई अनन्य प्रेम को समझें। अनन्य प्रेम का मतलब, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई।
ये अनन्यता है। यानी जैसे स्त्री का पति ही रहता है, बाकी सब रिश्तेदार रहते हैं। ये मेरे ससुर हैं, ये मेरी सास हैं, ये मेरे जेठ हैं, ये मेरी जिठानी हैं, ये नंद हैं, ये नंदोई हैं, लेकिन पति मेरा एक। इसी प्रकार से हमारा प्रेम भगवान के साथ है। बटा हुआ प्रेम नहीं, अनन्य प्रेम इसी को कहते हैं। अन्य कहीं ना होना, अनन्य। यानी गोपियों ने कहा, जित देखूं तित श्याममयी है। उनको कृष्ण के अलावा कुछ नजर ही नहीं आता, कुछ नजर नहीं आता। बहुत गहराई से समझने का प्रयत्न कीजिए। क्या ज्ञान कर्म आदि साधनों के आश्रय से रहित, ज्ञान कर्म आदि साधनों से रहित और सब ओर से हटाकर, ये अनन्यता के ऊपर बता रहा हूं। कोई ज्ञान नहीं, कोई कर्म नहीं, साधनों के आश्रय से रहित, कर्म से नहीं, ज्ञान से नहीं, साधन से नहीं, बहुत सिंपल सा तरीका, सब ओर से अपने मन और अपने चित्त को हटाकर, अपने मन और चित्त को हटाकर अनन्य भाव से जब केवल भगवान में मन लग जाता है, आप देखिएगा, हम 50 चीजें सामने खड़ी हों और उन 50 व्यक्तियों के बीच में कोई एक राजा बैठा हो, हमारी दृष्टि 50 पर नहीं जाती, राजा पर जाती है। हम मंदिर में जाते हैं, वहां पर बहुत सैंडलियर लगे हुए हैं, बहुत विंडो हैं, बहुत कुछ न जाने क्या क्या बना हुआ होता है, लेकिन हमारी दृष्टि केवल भगवान पर जाती है। और ध्यान से सुनिएगा, जब किसी के यहाँ बारात आती है, बारात आती है तो सोच के देखिएगा, सासू जमाई का आरता उतारने के लिए इधर उधर जमाई को नहीं ढूंढती, निगाह एक टक लगी हुई है। पति को जयमाला पहनाने के लिए लड़की की निगाह एक टक लगी हुई है। और ध्यान सुनिएगा, अगर निगाह उठा के नहीं भी देख रहे तो मन की आंखें उधर ही लगी हुई है। इसका मतलब क्या? यहाँ कोई ज्ञान की जरूरत नहीं, कोई कर्म की आवश्यकता नहीं, कोई साधना की आवश्यकता नहीं। सब ओर से मन को हटाकर, बस ये मूल चीज है, सब ओर से मन को हटाकर चित्त वृत्ति अनन्य भाव से जब केवल भगवान में ही लग जाती है। हम गाने को तो गा रहे हैं, मेरे गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, लेकिन मन में सारा संसार भरा हुआ है। मैं आपसे एक बहुत गहरी बात बताता हूं, संसार हमें बाहर मिला है, इनका आदर करो, सत्कार करो, इनकी सेवा करो, वो कोई भी रिश्ता हो, संसार में कोई भी रिश्तेदार हो, उनका आदर सत्कार करना, उनकी सेवा करना हमारा फर्ज है। लेकिन अंदर कौन मिला, कौन आया था मेरे साथ, कौन रह रहा है मेरे साथ, कौन जाएगा इस शरीर से मेरे साथ, इतना तो ज्ञान मैं नहीं समझता कि किसी को नहीं होगा कि मेरा कौन है।
ऐसे नहीं समझ में आता, और दोबारा समझ लीजिएगा। मेरा वो जिसने मेरे को कभी त्यागा नहीं, मेरा वो जो मुझे त्याग सकता नहीं, मेरा वो जिसके बिना मैं नहीं रह सकता और वो मेरे बिना नहीं रह सकता। मेरा वो ना छोटा है ना बड़ा है, सबसे ज्यादा प्रेम करने वाला हम सब के अंदर हृदय में विराजमान वो परमेश्वर है, वो परमात्मा है। उसे राम कहो, उसे कृष्ण कहो, उसे नारायण कहो, बाकी सब व्यवहार है। आप अच्छी तरह समझते हैं इन बातों को। हमने अनजाने में ज्ञान नहीं था, ज्ञान नहीं था। और ऐसा भी मत समझिएगा कि अगर हम किसी ज्ञानी के घर में पैदा हो जाएं तो हमें ज्ञान हो जाएगा। बहुत गहरी बात बताने जा रहा हूं, उसका जीवन प्रमाण मैं अपने लिए लेता हूं। मेरे पिताजी बहुत विद्वान और ज्ञानी थे, बहुत विद्वान और ज्ञानी थे, लेकिन मुझे जो ज्ञान हुआ वो गुरु से हुआ। ये तो अपने प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं। जगत के समस्त पदार्थों से, एक एक शब्द ध्यान दो, संसार के सारे पदार्थों से, परलोक के सारे लोगों के समस्त सुखों को, सामग्रियों से, यहां तक कि मोक्ष का सुख भी चित्त से हटाकर, यानी बर्तन बिल्कुल खाली करके अपने परम प्रेमास्पद भगवान में जिसका मन लग जाता है वो भक्त बन जाता है। आप लोग सोचेंगे ये तो बड़ा कठिन कार्य है। ध्यान दीजिएगा, आपको लगता है कि कठिन कार्य है, कठिन नहीं है। बस क्या है, अभ्यास ने कौनते, अभ्यास करना पड़ता है। हमें एक बात का ज्ञान हो गया, हमें एक बात का ज्ञान हो गया, ये शरीर पंच महाभूत का है, पंच महाभूत से बना है, पंच महाभूत में विलीन हो जाएगा। मैं उसकी संतान हूं, मैं कभी नहीं मरूंगा। जब ये ज्ञान हो गया उसके बाद भी हम अपने को शरीर माने तो हमारी मूर्खता है। शरीर है एक रथ, इसका सदुपयोग करना है, संसार की सेवा करनी है और भगवान से प्रेम करना है। इन सारी बातों को जो मैंने आपसे अभी जिक्र की, इनको शॉर्टकट में बताऊं, ध्यान से सुनिएगा। ये सारी बातें जो मैंने कहा ये सब नारद जी के शब्द हैं। अब इन्हीं बातों को केवल 2 लाइनों में सुनिएगा। शरीर, परिवार, संसार से सारी ममता, सारी आसक्ति आप कहेंगे शरीर, परिवार और संसार तो कह दिया, उसके साथ फिर सुनिएगा, सब पदार्थों से सर्वदा निकालकर, पूरी निकालकर एकमात्र प्रियतम भगवान के प्रति हो जाती है, उस समय उसे अनन्य प्रेम कहते हैं। इसी को सीतारामाचार्य जी ने अपनी छंदावली में बड़े सुंदर तरीके से हम लोगों को समझाने का प्रयत्न किया।
कई बार आप लोगों के साथ उच्चारण भी करते हैं। इस देह में हरि मिलत है, इस बात को भूलना नहीं। मन इंद्रिया वश है नहीं, कली काल का अति जोर है। नहीं भक्ति ज्ञान वैराग्य है, इस चक्र में पड़ना नहीं। दो पंथ है हरि मिलन के, एक सुकृत दूसरी हरि कृपा। निज कृपाश्रित को सुगम हरि संशय में करना नहीं। तो हमें क्या करना चाहिए? सीतारामाचार्य जी कहते हैं, बैठत उठत घूमत फिरत बस यही नाद लगाए दे। नर देह जिसने दिया सो प्रिय, दरस आए दिखाए दे। यों ही करत कछु दिवस में बेचैनता बढ़ जाएगी, फिर आप ही वह मधुर मूर्ति अंक भर लिपटाएगी। देखिएगा, अपने आप लिपटाएंगे भगवान। आपको भगवान को नहीं खोजना। अनंत बार हमने आपसे निवेदन किया, केवल अपना पात्र शुद्ध करना है, क्योंकि भगवान ही थे, भगवान ही हैं और भगवान ही रहेंगे जो हम सबको मिले हुए हैं। भैया, मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं सबसे, ये मौका जो आप और हम लोगों को मिला है, ये सरल नहीं है। केवल आप और हम लोग शब्दों में गा के रह जाते हैं, ये चोला बड़ा अनमोल। किसी ने पूछा, फिर भगवान से हमें क्या मांगना चाहिए? क्यों? हम लोगों को अनंत जन्मों से हम मांगते हैं, हमारी आदत है मांगने की। हमारी अनंत जन्मों से मांगने की आदत है। हमें भगवान से क्या मांगना चाहिए? एक एक शब्द दीन दिएगा। शंकराचार्य जी, आदि गुरु शंकराचार्य जी, हमारे प्रथम जगत गुरु, क्या कहते हैं? अगर भगवान से कुछ मांगना है तो प्रेम ही मांगना है, कुछ पाना है तो प्रेम ही पाना है। एक प्रेम के सिवाय मनुष्य को कुछ नहीं चाहिए। मनुष्य को इस प्रेम रस का, एक एक शब्द ध्यान दो, इसी प्रेम रस का आस्वादन कराने के लिए भगवान संसार में, कहते ना वासुदेव सर्वम, हमारी माता भी भगवान, हमारे पिता भी भगवान, हमारी पत्नी भी भगवान, हमारे पति भी भगवान, हमारे पड़ोसी भी भगवान, सिया राम में सब जग जानी। कहते हैं इस प्रेम रस का स्वाद लगाने के लिए भगवान मनुष्य रूप से संसार में अवतार लेते हैं, अपने आप को प्रकट करते हैं और तरह तरह की लीलाएं करते हैं, और अपने हृदय के, ध्यान से सुनिएगा, अपने हृदय की अंतिम तथा सर्वोत्तम अत्यंत गोपनीय बात। अब देखिए, मैंने आपको जो शब्द बोले हैं, अगर आप एकाग्रता से सुनेंगे तो बहुत आनंद आएगा। भगवान, हम भगवान से प्रेम मांगते हैं, भगवान हमें प्रेम का स्वाद देने के लिए स्वयं संसार में
लीला करने के लिए मनुष्य शरीर में प्रकट होते हैं और तरह तरह की लीलाएं करते हैं। और अब जो बात मैंने कही बहुत गहरी बात है, एकाग्रता से सुनिएगा। अपने हृदय की अंतिम है, भगवान के हृदय की अंतिम और सर्वोत्तम सबसे अत्यंत गोपनीय बात। कितने शब्द मैंने आपसे कहे हैं, अंतिम, सर्वोत्तम, सबसे अत्यंत गोपनीय बात जो हमारे द्वितीय जगत गुरु रामानुज स्वामी जी ने बताई, शरणागति का उपदेश देते हैं। धन्य हो, धन्य है वो संत जन जिन्होंने इस पृथ्वी के ऊपर अनंत प्रेम फैलाया। वो पाने नहीं आए, वो तो भगवान का प्रेम लुटाने आए। उन्होंने बताया शरणागति का ही एक मार्ग है। और मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा, आप और हम लोग कलयुग में हैं। कलयुग सबसे छोटा युग है, केवल 4,32,000 वर्ष का है। इसके अंदर कोई साधना, कोई यज्ञ हम करके कामयाब नहीं हो सकते। शरणागति, बस इतना समझ लीजिएगा। ये शरणागति क्या है? अनेक बार आपसे निवेदन किया गया है, सबके पास मन और बुद्धि है। ये मन और बुद्धि अपने गुरु और प्रभु के चरणों में शरण कर दो, भगवत प्राप्ति हो गई। इसी को कहा गया, जो जाकी शरण गयो वापे वाकी लाज, उल्टे जल मछली चले और भयो जात गजराज। तो देखिएगा, मैंने नारद जी की बात भी आपको बताई, मैंने आपको शंकराचार्य जी की बात भी बताई, मैंने आपको रामानुज स्वामी जी की बात भी बताई, सीताराम आचार्य जी की बात भी बताई। इन सब बातों का एक निचोड़, हमें अपना पात्र शुद्ध करना है और हमें अपना परिचय जो नहीं मालूम था वो पक्का करना है। मैं आत्मा हूं और मैं परमात्मा का अंश हूं। रामकृष्ण परमहंस, ध्यान से सुनिएगा, रामकृष्ण परमहंस क्या कहते हैं थे? भक्ति ही एकमात्र सार वस्तु है, प्रेम ही है प्रेम जगत में सार, और कोई सार नहीं। तू कर ले हरि से प्यार, और कोई प्यार नहीं। ईश्वर के प्रति प्रेम, क्या वे लोग भक्ति के लिए प्रयत्न करते हैं? अगर ऐसा हो तो ठीक, उनका उद्देश्य है ईश्वर का साक्षात्कार करना हो तो अच्छा। ध्यान से सुनिएगा, बहुत गहराई से। सूर्य लोक, चंद्र लोक, नक्षत्र लोक आदि तुच्छ विषयों में डूबे रहना ईश्वर की खोज का रास्ता नहीं है। तो भगवान को पाने का कौन सा रास्ता है? सबसे सरल रास्ता, उनके चरण कमलों में प्रेम होने के लिए हमें अपने मन की साधना करनी चाहिए, मन लगाना चाहिए। बिखरे हुए मन को बहुत ध्यान से सुनो, हम सबका मन बिखरा हुआ है, हमारा मन बिखरा हुआ है, ये आप और हम सब जानते हैं। बिखरे हुए मन को खींचकर, यही बात मैंने कहा, नारद जी कह रहे हैं कि चारों ओर से समेटकर, यही रामकृष्ण परमहंस कह रहे हैं कि बिखरे हुए मन को खींच लाकर पूरी तरह से ईश्वर में लगाना पड़ता है। चाहे वेद की मानो,
चाहे पुराणों की मानो, चाहे वेदांत की बात कहो, चाहे शास्त्रों की बातें कहो, उनके लिए प्राणों की व्याकुलता हुए बिना, नोट करो, प्राणों की व्याकुलता, हम विकल होकर के रो करके पुकारे भगवान को। हमारी सोच ऐसी होनी चाहिए कि हे प्रीतम, तुमने कृपा करके अपना ये मनुष्य शरीर दिया और हम तुम्हें ही नहीं पा सके। सोचिएगा, ये विकलता चाहिए। जैसे हम लोग अपने परिवार के किसी सदस्य के खो जाने पर, जैसे हम लोग अपने परिवार के किसी सदस्य के खो जाने पर, बीमार हो जाने पर, मर जाने पर विकल होकर के रोते हैं, ऐसे ही भगवान को पाने के लिए विकलता चाहिए, व्याकुलता चाहिए। उसको एक ही लाइन में कहा गया, पुकारो रो के गोविंद राधे, न भूलो मन पल छीन आदे। जब तक विकलता नहीं होगी, व्याकुलता नहीं होगी, खूब प्रेम के साथ, खूब भक्ति के साथ, ध्यान से सुनिएगा, उनकी प्रार्थना करनी, उन पे अपने भाव का प्रेम पत्र भगवान को लिखो। एक बार मैं वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर में देख रहा कि दान पात्र में बहुत से लोग तो नोट डालते हैं। एक स्त्री रोती जा रही और एक कागज मोड़ करके 4 तह बना के उसमें डाल रही। उसका भाव था कि शायद इस बॉक्स में डालने से मेरे बिहारी जी पढ़ लेंगे। मैं आपको बताता हूं, भगवान तो आपके हृदय की तड़प, बेचैनी, आग अंदर से जानते हैं, जानत है प्रभु सबके मन की। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, आपका छल कपट ये काम नहीं आएगा। इसलिए आपसे निवेदन करता हूं, बहुत व्याकुल होकर के, अब तो पता चल गया, कल तक हमें नहीं पता था। मैं तो आपको खुल के बोल रहा हूं, कोई पूजा, कोई पाठ, कोई जप, कोई तप, जब तक कोई काम नहीं करेगा, जब तक भगवान के साथ संबंध नहीं बनेगा। कितनी रामायण, कितनी ही गीता, कितनी ही भागवत, कितना ही हवन, कितने ही मंदिरों में परिक्रमा कर लें, परम ज्ञान है, मैं भगवान का अंश हूं, भगवान ही मेरे हैं, ये शब्द अगर आपको और हमको 24 घंटे कानों में बजता रहे, नोट करो जो बोल रहा हूं, अगर आप और हम लोग एक बात, मैं कोई मंत्र नहीं बता रहा, कोई तंत्र नहीं बता रहा, कोई जादू नहीं बता रहा, सरलता का मार्ग बता रहा हूं। 24 घंटे आपके भगवान में, आपके कान में एक बात गूंजती रहे, भगवान देख रहा है, भगवान देख रहा है। हे गोविंद, हे राम, तुम मुझे देख रहे हो, इससे ज्यादा मेरे लिए उपकार क्या होगा? आप सोचिएगा, हमारे ऊपर इससे ज्यादा उपकार क्या होगा जीवन में, कि हमको भगवान 24 घंटे देखते हैं। कहते ना, तू नजर में है किसी और की, तुझे देखता कोई और है, तू चीज है किसी और की, तुझे मानता कोई और है। हम परमात्मा के थे,
परमात्मा के हैं, परमात्मा के ही रहेंगे, उसी को जानने, उसी के पाने के लिए आए थे। इसलिए भैया हमें अपना जीवन ऐसे ही नहीं गंवाना है। जब ये जान लिया कि ये चोला बड़ा अनमोल, मिलता है मुश्किल से। आप सोचिएगा, आप और हम लोगों को ये मनुष्य शरीर मिला हुआ है और हम लोग इसको कहाँ गंवा रहे हैं। संसार का कार्य शरीर और इंद्रियों से कीजिए, मन भगवान में रखिए। और मैंने आपको एक कसौटी बताई है, किसी दिन पूछूंगा, 2 दिन 4 दिन 5 दिन बाद कभी भी, कि जो मैंने एक बात बताई थी वो आपको याद रही कि नहीं रही। बस मैंने तो आपसे कहा, एहसास, फीलिंग, बैठत उठत घूमत फिरत। आप सुबह उठे, ओहो भगवान देख रहा है, मैं नहा रहा हूं भगवान देख रहा है, मैं दफ्तर में काम कर रहा हूं भगवान देख रहा है, मैं व्यापार कर रहा हूं भगवान देख रहा है, मैं पूजा कर रहा हूं भगवान देख रहा है, मेरे मन में छल कपट छिद्र आ रहा है भगवान देख रहा है। इसलिए मेरे भाई, आप लोगों से निवेदन करता हूं, अगर ये बात हमारे चित्त में आग लगा दे और हमको ये एहसास हो जाए कि कौन है जो 24 घंटे तुम्हें देख रहा है, तुम्हारे साथ चल रहा है, तुम्हें नजर नहीं आ रहा। भगवान की यही विचित्रता है, सबके साथ है, सबके अंदर है और सबके अंदर सबके साथ होते हुए भी अपने होने का एहसास नहीं कराता भगवान। किसी ने हमसे पूछा, ध्यान से सुनिएगा, किसी ने पूछा क्या सभी लोगों को भगवान मिल जाएगा? मैंने कहा मान के चलिएगा, एक न एक दिन सबको भगवान मिलेगा। क्यों मिलेगा? कारण कोई भी व्यक्ति दिन भर भूखा नहीं रहता। किसी को सुबह भोजन मिल गया, किसी को दोपहर में मिल गया, किसी को शाम को मिल गया, भोजन सबको मिलता है। इसी प्रकार परमात्मा की खोज आज नहीं कल, कल नहीं परसों, इस जन्म में नहीं अगले जन्म में पूरी करनी ही है। भगवान हमको मनुष्य शरीर अपने प्राप्ति के लिए ही देता है कि ये जीव अपने घर वापस चलाए। अब मैं आपसे बस एक ही निवेदन करूंगा, आपको और हमको अपने आप को, मैं कौन हूं, कटु सत्य जान लो, मैं परमात्मा का पुत्र हूं। अब बताइए, परमात्मा कोई फकीर तो नहीं है, परमात्मा कोई जमादार तो नहीं है, परमेश्वर सर्वेश्वर वो परमात्मा, सारी सृष्टि जिसकी है, मैं उसकी संतान हूं। इतना बड़ा परिचय पाकर के अगर आप और हम लोग प्रसन्न नहीं होते, ये प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मिनिस्टर के बेटे बन के क्या लेंगे? सोच के देखिएगा। हम तो उस परवरदिगार की संतान हैं। तो पहली चीज मैं कौन हूं और दूसरी चीज मेरा कौन है। जब मैं का पता चलेगा, मैं आत्मा, तो अपने आप पता चलेगा मेरा परमात्मा। अब तीसरी चीज क्या रह गई? मैंने कहा था 3 ही तत्व होते हैं, एक मैं, एक ये, एक वो। ये मेरा है भगवान, वो माने कौन? माया, ये मेरी नहीं। बस इतना सा ज्ञान नोट करिएगा। हमारे गुरुदेव तो हमको कहते थे गधे की अकल से समझो। हमारे गुरुदेव कहते थे गधे की अकल से समझो।
और मैं तो आप, वो तो हमारे को वेदों के मंत्र कोड करके बताते थे, हम तो आपको बिल्कुल सरल शब्दों में बता रहे हैं। मैं तू वो, मैं आत्मा, तू परमात्मा, वो माया। बस जिस दिन ये ज्ञान हमारा परिपक्व हो गया तो हमारी गाड़ी, ध्यान दीजिएगा, हमारी गाड़ी पटरी पर आ गई। अब गाड़ी पटरी पर आ गई है, दौड़ने लगी, 24 घंटे महसूस होने लगा, अरे भगवान मेरे साथ में। सदा याद रखो, इसलिए कहा गया ध्यान में रखना सदा, भगवान रहते साथ में।